बी को नमस्कार, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे बच्चे, ए बी तथा सी ने 1800 रुपए का एक काम खत्म किया। ए ने 6 दिन में काम किया, बी ने 4 दिन काम किया, सी ने 9 दिन काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात 4 है तो ए को कितने रुपए मिले? देखिए मेरे बच्चे, 1800 रुपए को मिला के मजदूरी मिले। तीन लोग हैं, ए बी और सी। सवाल में कह रहा है ए ने 6 दिन काम किया है, बी ने 4 दिन काम किया है और सी ने मेरे बच्चे 9 दिन काम किया। और उनकी जो वेजेस का रेशियो है, यानी पर डे की जो मजदूरी है, वेजेस पर डे की जो मजदूरी है वो 5 अनुपात 6 अनुपात 4। तो आइए मेरे बच्चों, अब मेरी बात को सुनिए। अगर ए 6 दिन में 5 रुपए के हिसाब से मजदूरी लेगा तो टोटल मजदूरी कितनी होगी? 30। भाई एक दिन की 6 रुपए 4 दिन की मजदूरी 24 रुपए, एक दिन की मजदूरी 4 तो 9 दिन की 36 रुपए, आप ठीक है। यानी ये मेरे बच्चों की टोटल वेजेस आ गई। ये तो पर डे की वेजेस, अलग अलग दिन काम किया, टोटल वेजेस इसका रेशियो लेना चाहिए। 6 5 30 6 24 6 3 36 तो 5 4 5 जोड़ेंगे 5 4 9 9 15 15 यूनिट अगर 1800 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 120। तो हमसे पूछा एक मजदूरी तो 120 में 5 यानी 600 रुपए। यानी मेरे बच्चों एक मजदूरी में हिस्सा है 600 रुपए, एक मजदूरी में सकते हैं मेरे बच्चों 600 रुपए। हां जी करिए। आइए मेरे डेली का पुस्तक कैसे निकलता है निकल नहीं पाता, निकल जाता। 600 रुपए कैसे भागते थे? 6 दिन की मजदूरी 600 दिन की मजदूरी 100। आइए सवाल में कह रहा है कुशल अर्धकुशल और अकुशल, यानी स्किल, हाफ स्किल और अनस्किल, तीन टाइप के मजदूर हैं। ये जो काम करते हैं 7 दिन 8 दिन और 10 दिन तक के काम करते हैं, भले 10 दिन का या 8 दिन या 7 दिन का मजदूरी मिलती है 370 रुपए। और सवाल में कह रहा है रेशियो ऑफ ईच डे वर्क इज दिस, कहता है एक दिन का जो काम है इनका वो ये इसका 1/3 काम करता है, 1/4 काम करता है, 1/4। यहां कह रहा है प्रतिदिन काम का अनुपात, प्रतिदिन काम का अनुपात भाई ये रेशियो सिखाया हुआ है, इसको कैसे करना? 3 4 6 12, अब ये 3 12 4 3 12 6 2 12, ये आ गया मेरे बच्चों की बेसिस का रेशियो, ये आ गया मजदूरी का रेशियो ना, बेसिस नहीं सॉरी वर्क का रेशियो, पर डे वर्क का रेशियो। अब ये अगर पर डे 4 मिनट काम करें तो 7 दिन में कितना करेंगे? 28 मिनट। पर डे अगर 3 मिनट करें 8 दिन में कितना करेंगे? 24 मिनट। पर डे अगर 2 करें तो 10 दिन में कितना करेंगे? 20। तो ये इनके टोटल काम का अनुपात है, टोटल जो उन्होंने काम किया है वो कितना कितना? तो रेशियो लेंगे 4 7 28 4 6 24 4 5 20, यानी इनके एक्चुअल जो उन्होंने कुल मिला के काम किया वो 7 5 6 5 में किया। अब ये सोच करें तो 7 13 5 18 मिनट में बिल्कुल ठीक है, तो 18 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है 369 को, तो 1 मिनट की वैल्यू अब ये 9 2 18 9 34 मिनट, तो 1 मिनट की वैल्यू 40/2 है। तो क्या है इसकी मजदूरी मजदूरी है, तो इसकी मजदूरी 7 मिनट तो 7 गुना 40/2, तो 7 7 7 28 बड़े 2 से भाग देंगे तो 2 2 2 4 2 6 143.50 रुपए मजदूरी आ गई मेरे, तो इसकी मजदूरी फिर से समझाता हूं। यहां पर डे का वर्क था ये दिन थे, 7 दिन में 4 के 27 काम करते हैं, हमने इसको में याद काम करता है मजदूरी काम के 7 7 13 18 मिनट 1 मिनट 40/2 तो इसकी वैल्यू 7 गुना 40/2 भाग दे जाएगा, आंसर आ गया ऑप्शन डी की जरूरत है। ऑप्शन डी नहीं, हां डी 145। देखिए सवाल में एस की तरह यू इकाई को इतने दिनों में पूरा करता है मजदूरी इतनी मिलती है। उन्होंने इकाई को एक साथ प्रारंभ किया परंतु पी इकाई पूरा होने से 2 दिन पहले यू इकाई पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। एस इकाई को अगला काम करता है निर्धारित राशि में इसका भाग देता है। पहले इस बात कही एस टी यू 3 आदमी है, ये किसी काम को 40 दिन में, तो ये काम को 48 दिन में और ये मेरे किसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। अब ये काम मान लेते हैं, क्या मान लीजिए काम, तो मेरे बच्चों कैलकुलेशन लेंगे तो आएगा 8 8 16 तो 16 तो ये आ गया 5 यहाँ से आ गया और यहाँ ठीक है सी 3 आएगा तो 240 लेते हैं, तो टोटल काम मान लेते हैं 240 एफिशिएंसी चाहिए, ये आया 5 और ये आया 4 सेकंड। अब अगले लाइन में कहते हैं बिगिन द वर्क टुगेदर बट टी लेफ्ट 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, कहता है 48 मिनट काम था इस काम को करना, 240 मिनट का काम था इस काम को करने को लगे एस टी और यू, कहता है तीनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया। दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट टी लेफ्ट 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन, परंतु टी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी काम अगर इस दिन खत्म हुआ तो इसने आखिरी के 2 दिन काम ही नहीं किया, इसने आखिरी के 2 दिन काम नहीं किया। एंड यू लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन, और यू ने काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, 5 काम यहां खत्म हुआ तो आखिरी 5 दिन में यू ने काम नहीं किया, बिल्कुल ठीक बात है। एस हैज कंप्लीटेड द मीनिंग वर्क, एस ने पूरा काम अकेले निकाला, एस ने पूरा काम अकेले निकाला, मतलब एस शुरुआत से क्या करता लगा। अब हमने इस टाइप को पढ़ा हुआ था टाइम वर्क में शुरुआती हिस्सों में, तो मैंने कहा था कि जो चीज पूरी नाम से पूरा बना लिया कैसे मैं साहब, तो टी को 2 दिन एक्स्ट्रा काम करा लेते हैं, एक दिन में 5 मिनट तो 2 दिन में 10 मिनट तो काम एक्स्ट्रा लगेगा 10 मिनट, यू को 5 दिन एक्स्ट्रा करेंगे एक दिन में 4 तो 5 दिन में कितना लगेगा 20, तो इस लिहाज से मेरे काम हो गया 270 मिनट। और अब एस टी और यू तीनों एक साथ काम करते हैं, तीनों मिलकर 6 5 11 15 मिनट, एक दिन में 15 मिनट तो 270 मिनट 15 15 15 120, इसका मतलब मेरे 18 दिन तक काम खत्म हुआ, 18 दिन में काम खत्म हुआ। अगर मैं कहूं एस ने कितने दिन काम किया तो आपका जवाब 18 दिन, टी ने कितने दिन काम किया 2 दिन का यानी 16 दिन, और मेरे यूनिट कितने दिन काम किया 18 से 5 दिन, आराम से पहले 3 बात को समझ कर आगे पहले 3 बात बहुत प्यारा सवाल है। अगर आप 3 बात समझ गए तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं एस ने कितना काम किया, टी ने कितना काम किया, यूनिट कितना काम किया, तो आप कहेंगे सर एस एक दिन में करता है 18 दिन में करता है 6 गुना 18, टी एक दिन में करता है 5 16 दिन में करता है 5 गुना 16, और यू एक दिन में करता है 4 13 दिन में करता है 4 गुना 13। कुछ कॉमन आता है काटते हैं भाई, 2 12 में 2 3 6 2 8 16 2 3 4 फिर 4 2 से काटेंगे 2 4 2 18, इसने 27 मिनट काम किया है तो इसने किया 20 मिनट, तो इसने काम किया 23 मिनट, तो टोटल काम कितना हो गया, मजदूरी बढ़ जाती है मेरे काम की बात है, तो 27 होता है 40 20 60, तो टोटल काम हो गया 60 मिनट, तो 60 मिनट रिप्रेजेंट करके 10500, ध्यान रखना मजदूरी हमेशा काम के साथ बढ़ जाती है, तो 10800 को 60 से भाग देंगे 6 कम 6 4 4 48 180, तो 1 मिनट की वैल्यू 180। सवाल पूछा है कि एस का भाग जाता है, एस का भाग 27 मिनट तो 27 गुना 180, तो 0 18 7 8 7 6 देखो कहां है 0 6 कहां है, तो उसका केवल ऑप्शन डी है, तो मेरे ऑप्शन डी यहां पे एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। देखो भाई समझना है मजदूरी काम के सामने बढ़ती जाएगी, हमें ये पता चल जाएगा किसने कितने दिन काम किया, क्या क्या एफिशिएंसी तो हमसे काम निकाला, और फिर काम के अनुपात में मजदूरी बढ़ती है, तो भाई कह रहे हैं गुलाब शाह कि नहीं समझ आ रहा, तो एक सिंपल स्टेटमेंट पढ़ते हैं, हमें ये देखना है कि ए बी सी डी जितने आदमी कितना काम किया, मजदूरी केवल काम के साथ होती है। आइए भाई वर्किंग अलोन कैन डू इट टास्क इन 27 आवर्स बीइंग 24 आवर्स, कहता है अकेले एक काम करते हुए किसी काम को 27 घंटे में, जबकि बी अकेले काम करते हुए किसी काम को 54 घंटे में खत्म कर सकता है। 27 कैसे मेरे 54 तो 27 54 54, तो कहता है सी का हिस्सा क्या करिए, इफ ए बी एंड सी गेट पेड दिस फॉर कंप्लीटिंग टास्क इन 12 आवर्स, कहता है ए बी और सी ने 12 घंटे काम किया और इस काम को खत्म किया 12 घंटे से क्या 12 घंटे से क्या 12 घंटे से क्या, तो ये घंटे में 2 मिनट 12 घंटे में काम कर लेंगे 24 मिनट, एक घंटे में एक 12 घंटे में 12 तो 24 और 12 कितना काम हो गया 27 मिनट, टोटल काम कितना मेरे बच्चे 54, तो 54 में से 36 हो गया कितना, तो हमें चाहिए 8 4 में 18 मिनट। इसका मतलब मेरे बच्चों बात ये निकलना है कि ए ने कितना काम किया बी ने कितना सी ने कितना काम किया, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि काम का अनुपात क्या होगा, तो 12 दूनी नहीं करेगा 24 6 24 6 दूनी 12 और 4 18, तो ये आ गया मेरे बच्चों के काम का अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 3। अब सवाल में कह रहा है कि काम करने के लिए 4320 मिनट, 4 6 और 3 9 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 4320, तो 1 मिनट 4320 में बढ़ना 1 मिनट भैया 9 36 7 से 9 का 480, तो मुझसे सवाल पूछा है इसी के शेयर कैसे क्या करें, तो 1 मिनट 480 को 3 मिनट 3 मिनट 480 0 8 24 4 12 1440, तो सी का जो मेरे मजदूरी में हिस्सा होगा 1440। ऑप्शन ए इज माय डियर राइट आंसर, ऑप्शन ए इज माय डियर राइट आंसर। The daily wages of A and B respectively are this. When A finishes a certain work, he gets a total wages 63. When B does the same work, he gets a total wages of 63. If both of them do it together, what is the cost of the work? आइए बेटा, क्या यार A उस काम को खत्म करे, when A finishes a certain work, he gets a wages of 63. यानी पूरा काम खुद करे तो 63 रुपए मजदूरी मिलेगी, और B अगर पूरा काम खुद करे तो 75 रुपए मजदूरी मिलेगी, उसी काम को B करेगा तो 75 रुपए मजदूरी मिलेगी, और A करेगा तो 63 रुपए मजदूरी मिलेगी, ठीक है।
सवाल में कह रहा है ए की पर डे मजदूरी कितनी है और बी की पर डे मजदूरी कितनी है, यानी ए की मजदूरी 3.5 रुपए और बी की मजदूरी 2.5 रुपए। ऐसा मैंने क्या सवाल किया, तो अगर एक दिन का 3.5 मिलता है तो 63 रुपए कमाने कितने लगेंगे, पॉइंट आएंगे, वो लगेंगे 10 आएगा, अब 5 7 35 5 2 10 7 3 65, यानी ए को 18 दिन लगेंगे ये मजदूरी कमाने में, और इसे 25 30 तक पॉइंट आएंगे 10 आएगा, इसे 30 दिन, यानी देसी भाषा में कहूं तो ये कह सकता हूं कि यार ए इस काम को 18 दिन में करेगा तो बी इस काम को 30 दिन में करेगा, ऐसा सवाल का अर्थ निकल गया। भाई इसने टोटल मजदूरी दी और पर डे मजदूरी, टोटल मजदूरी को पर डे मजदूरी से भाग दिया, हमने तो निकाल दिया। ये आ गया मेरे बच्चे क्या, हमारा टोटल डेज कि ए इस काम को कितने दिन में कर सकता है, बी इस काम को कितने दिन में कर सकता है, टोटल काम ले लिया तो ये आया कितना 90, 18 90 30 90, तो मैं कहूंगा दोनों मिल जाए तो पूरा काम कितने दिन में होगा, तो आपने 90 बटे 5 3 8, दूसरी जगह 45 बटे 4, यानी मेरे अगर दोनों मिल जाए तो पूरा काम 45 बटे 4 दिन में कर सकते हैं, दोनों अगर मिल जाए मेरे तो पूरा काम 45 बटे 4 दिन में कर सकते हैं। आपने एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट बात है। अब ये बताओ कि भैया ए की पर डे मजदूरी कितनी है, 3.5 बी की पर डे मजदूरी कितनी है 2.5, तो दोनों मिल जाए एक दिन मजदूरी कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर देखो 3.5 और 2.5 6 रुपए, यानी डेली अगर मिलके काम करेंगे मजदूरी आएगी 6 रुपए, अगर डेली मजदूरी 6 रुपए है तो दोनों मिलके काम करें 45 बटे 4 दिन कितनी मजदूरी, 2 4 2 6 3 5 15 3 12 और 3 बटे 2 6 12 2 7 14 2 10, तो मेरे नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 67 रुपए 50 पैसे आया, 67 रुपए 50 पैसे टोटल मजदूरी बनी अगर दोनों मिलके इस काम को खत्म करें तो, ये मेरे सवाल का आंसर होगा। अब आते हैं मेरे टाइप 3 वही है जो एमडी चला रहा था, पहले ग्रुप में कितने आदमी कितने घंटे काम किया, क्या काम किया, सेम यही दूसरे ग्रुप में कितने आदमी कितने घंटे काम किया, क्या काम किया, उसी तरह के सवाल। आइए पहले में करेगा एक्सपेंडिचर ऑफ गैस बर्निंग 6 बर्निंग फॉर 6 आवर्स a day for 8 days rupees, कहता है 6 बर्नर जलाएं डेली 6 घंटे जलाएं और 8 दिन चलाएंगे तो खर्चा आ रहा है 450, यानी काम 450 रुपए का। तो सवाल में हमसे ये पूछा है कि 625 रुपए खर्चा हमने, बहुत बढ़िया। तो कितने बर्नर, मान लेते हैं 20 बर्नर यूज करने, डेली 5 घंटे काम करना और 10 दिन तक काम करना, तो कहता है कितने बर्नर 5 घंटे डेली काम करते हैं 10 दिन में 10 दिन में खर्चा करते हैं। आइए भैया कटिंग करते हैं, देखो 25 से काटेंगे तो 25 250 25 218 यह 25 बहुत शानदार, 6 से काटो 3 आया, 5 से काटो 5 आया, 5 से काटो 2 आया, 2 से काटो 4 आया, 3 से काटो 2 आया, तो बर्नर की जो संख्या है मेरे 4 8 है, यानी 8 बर्नर डेली 5 घंटे काम करेंगे और 10 दिन तक काम करते रहेंगे तो 625 रुपए का खर्चा बैठेगा। देखिए भैया सवाल में कहता बनी 6% वर्किंग 8 आवर डे, कहता है 6 आदमी डेली 8 घंटे काम करते हुए एक सप्ते में एक वीक में 84 रुपए कमाते हैं। अब हमसे सवाल में कहता है 9 आदमी डेली 6 घंटे काम करते हुए प्रति सप्ते में एक वीक में क्या काम करेंगे, बस भैया कैलकुलेशन होगा कैसे, देखिए 6 से काटेंगे तो 6 कम 6 तो 84, 8 से काटेंगे 8 कम 8 6 8 तो 7 56 40, अब ये क्या करें, मजबूरी है 175 भी करना है गुना 6 भी करना है गुना 9 भी करना, तो देखिए 6 5 30 आया 6 7 42 3 45 आया और 6 कम 6 1050 आया गुना 9 तो यार 9 5 45 और 9 9450 रुपए, तो मेरे नंबर में खर्चा आएगा 9450 रुपए। देखिए यार भैया 2 आदमी और 1 महिला, 2 आदमी और 1 औरत मिलकर 14 दिन में काम करते हैं, जबकि 4 महिलाएं नहीं 4 महिलाएं और 2 पुरुष, जबकि सवाल में कह रहा है कि 4 महिलाएं 2 पुरुष यानी 2 मैन और 4 वुमेन, कहानी को उल्टा बोला हुआ है, इसी काम को 8 दिन में करते हैं, 2 मैन 1 वुमेन 14 डेज में, 4 वुमेन 2 मैन 8 दिन। अब आइए बाबू देखिए 4 दूनी 2 से करेगा 2 4 2 7 14 7 से करोगे 7 दूनी 14 आदमी 7 होते हैं, 4 से करोगे 8 आदमी 4 16 होते हैं, 8 के दबाव 6 बचा 7 हो जाएगा 9, तो मैन टू वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो है मेरे बच्चे 3 3 3 अनुपात 2, यानी अगर आदमी की एफिशिएंसी 3 मिनट है तो औरत की एफिशिएंसी 2 होगी, मतलब एक दिन में आदमी को 3 मिनट मजदूरी मिलेगी तो औरत को 2 मिनट मजदूरी मिलेगी, जबकि सवाल में आदमी को पर डे 600 मजदूरी मिलेगी, तो 3 मिनट 600 रुपए तो 1 मिनट 200 रुपए, तो 2 मिनट भैया 2 गुना 200 मतलब 400 रुपए, तो मेरे नंबर में औरत की एफिशिएंसी होगी, स्त्री की एफिशिएंसी होगी 400 रुपए, स्त्री की एफिशिएंसी मेरे 400 मतलब 400 रुपए पर डे मजदूरी। अब मेरे बच्चे हम टाइप 4 पढ़ेंगे, टाइप 4 में बीसी की क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी थोड़ी मिसाइलेशन मिलते हुए सवाल है, थोड़ा बहुत अच्छे से कांसेप्ट लगेगा और कुछ नहीं, एक बार पढ़िए दिमाग लगाइए, सवाल बहुत अच्छा सवाल, सवाल में करेगा मजदूर को 5750 रुपए कुछ दिनों पे काम करने के मिलते हैं, यानी कुछ दिन अगर वो काम करेगा कितने दिन मुझे नहीं पता लेकिन कुछ दिन काम करेगा तो 5750 रुपए मिलेंगे, बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ दिन वो अनुपस्थित था, यानी अगर इतने दिन आता तो 5750 रुपए मिलते, लेकिन कुछ दिन का एब्सेंट हो गया, तो जब कुछ दिन वो एब्सेंट हुआ तो कुछ कम दिन आया होगा, मान लो यहाँ n दिन अगर आना था n दिन अगर आना था तो कुछ दिन एब्सेंट हो गया तो n माइनस 3 दिन आया होगा, यानी कुछ दिन कम आया होगा, तो अब उसकी जो वैल्यू बन रही है मजदूरी बन रही है 5000 रुपए, तो मुझसे सवाल में पूछा गया उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या करेंगे, तो मुझसे सवाल में पूछा गया वो ये कि उसकी अधिकतम उसकी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम दैनिक यानी पर डे सैलरी आपको फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम पॉसिबल डेली वेजेस, मैक्सिमम पॉसिबल डेली वेजेस मेरे बच्चे आपको फाइंड आउट करनी है, तो मेरे बच्चों लेट्स से यहाँ पे n दिन है या n से कुछ कम है, मान लो यहाँ n दिन है या x दिन होगा, अब दिनों की संख्या पूरी है n भी पूरा x भी पूरा, तो कह रहा है सैलरी मैक्सिमम होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये जो डाटा होगा ये n इंटू सैलरी होगा, ये जो डाटा होगा ये x इंटू सैलरी होगा, भैया x दिन काम क्या है, n दिन काम क्या सैलरी तो हर एक दिन की वही होगी, तो हमें ये सैलरी मैक्सिमम चाहिए, अगर हमें सैलरी मैक्सिमम चाहिए मेरे बच्चों h का कॉन्सेप्ट है, हमें इन दोनों में आ सकने वाले सबसे बड़े कॉमन नंबर की तलाश यानी h की तलाश। अब देखिए मेरे बच्चों कौन सी वैल्यू दोनों को भाग देगी, तो h निकालने के लिए जो आता है वो जानते हैं, h निकालने का तरीका होता है इन दोनों का डिफरेंस लो, हां जी डिफरेंस है 750, तो जो इनका h हो गया तो 750 750 का फैक्टर होगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, अब आप ये देखिए कौन कौन सा ऑप्शन 100 750 को भाग देगा, तो 125 भाग देगा 750 को 12 5 60 72 6 5 बिल्कुल दिया 250 दिया बिल्कुल दिया 375 दिया 500 दिया, इसका मतलब 500 का आंसर नहीं होगा, 500 का आंसर नहीं है, h निकालने को मिला के दोनों, अगर आप इस तरह से समझ नहीं आ रहा है h नहीं पड़ा हुआ तो आपको डिटेल जाना पड़ेगा 750 5 750 पहले आप करेंगे ऐसे 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 8 16 2 7 14 2 10 2 1 2 4 2 6 2 7 नहीं बे 7 दोनों 8 5 13 5 हो जाएगा 5 5 25 बचा मेरे भाई 3 5 7 35 2 5 25 5 9 10 5 13, तो मेरे जो 5750 फैक्टर में 2 गुना 5 की पावर 3 गुना 30 2 गुना 5 की पावर 3 गुना 30 3 को समझ नहीं आएगा वैसे अब 5000 के मेरे भाई, तो देखिए 5000 के 5 से बात है 5 से काटा 1000 5 से काटा 200 5 से काटा 40 5 से काटा 8 8 को 2 4, तो मेरे बच्चे आया 5 की पावर 4 गुना 2 की पावर 3 5 की पावर 4 गुना 2 की पावर 3, जब हम एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ निकालते हैं क्या करना होता है, कॉमन वैल्यू छोटी 5 की पावर 3 5 की पावर 3 यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो 125 गुना 2 यानी 250 सबसे बड़ा कॉमन नंबर है जिसको भाग देगा इसको भाग देगा, तो मेरे बच्चों आपका एचसीएफ निकल जाएगा वो 250 आएगा, एचसीएफ निकल जाएगा 250 निकल जाएगा, समझे। देखिए भाई सवाल में क्या है, लेबर वाज अपाइंड बाय कॉन्ट्रैक्टर ऑन द कंडीशन दैट ही वुड बी पेड 75 फॉर ईच डे ऑन हिज वर्क, क्या काम पे आएगा तो डेली 75 मिलेंगे, काम पे आएगा मेरे 75 मिलेंगे, बट वुड बी फाइंड एट द रेट ऑफ 50 पर डे फॉर हिज एब्सेंट, लेकिन अगर 50 मारेगा तो 15 करेंगे कटिंग मतलब माइनस आ गया, कहता 20 दिन के बाद 1140 रोज तनखा मिली तो कितने दिन छुट्टी कितने दिन है, तो मेरे बच्चे मिक्सर एडिशन में नहीं खाई वही काम करेंगे, मान लेते 20 दिन में काम पाया तो 15 तनखा होती और 20 दिन छुट्टी होती तो 300 रुपए तनखा खर्च होते, लेकिन एक्चुअल में मेरे बच्चे तनखा 1140 रुपए, तो देखिए 1500 में से 1140 गया तो 360, हां जी और 1140 में से माइनस करेंगे माइनस 300 प्लस 300 जाएगा तो 240, अब मेरे बच्चे तनखा 0 से 0 कटा 36 36 और 36 144, तो मेरे बच्चे 4 इसका मतलब 4 दिन आया होगा लेकिन छुट्टी होगी टोटल 4 और 5 मिनट में, तो 5 मिनट टोटल डेज जो रिप्रेजेंट कर रहा है 20 डेज को, तो 1 मिनट की वैल्यू आई 4 दिन,
तो 4 यूनिट की वैल्यू 16 दिन यानी काम पे वो आया होगा और छुट्टी की होगी उसने 4 दिन 4 दिन मेरी वैल्यू छुट्टी की होगी 16 दिन को काम पे आया। कह रही यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में पहले 50 घंटे के लिए काम करेगा तो 2000 रुपये मिलेगा, उससे ज्यादा काम करेगा तो 1.5 गुना भुगतान मिलेगा उसे। तो सप्ताह में 2300 रुपये कमाने के लिए कितने घंटे काम करेंगे? ये तो सवाल में कह रहा है पहले 50 घंटे के लिए ना उसकी जो मजदूरी है वो 2000 रुपये आपने जो रिपोर्ट है। तो 50 घंटे की मजदूरी 2000 रुपये, 1 घंटे की मजदूरी कितनी है? 40 रुपये। तो 40 रुपये के साथ 50 घंटे 2000 रुपये कमाएगा ओके रिपोर्ट। अब कह रहा है कि अगर वो एक्स्ट्रा समय के लिए काम करेगा यानी 50 घंटे से ज्यादा समय के लिए काम करेगा तो उसकी भाई 1.5 गुना हो जाएगी। तो 40 का 1.5 गुना 3 बटे 2 या 60 रुपये छोटी छोटी बातें कैलकुलेशन कर सकते हैं ठीक है। और कह रहा है कि आदमी है उसने कुल मिला के 2300 रुपये कमाए तो इस 2300 रुपये में से पहले 50 घंटे के लिए 2000 रुपये फिक्स हो गए। हाँ जी साहब। तो जो बाकी 300 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा है किस वजह से कमा रहा है? क्योंकि अब हर घंटे को 60 रुपये मिलेंगे, अगर हर घंटे 60 रुपये मिलेंगे तो 300 रुपये कमाने में कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे। यानी 5 घंटे काम करेगा वो मेरे बच्चे और फिर 300 रुपये कमाएगा। तो सवाल आपसे यही पूछा कितने घंटे एक्स्ट्रा काम किया? मेरे बच्चे ने 5 घंटे एक्स्ट्रा काम किया तो ऑप्शन डी राइट आंसर। आइए भैया और क्लास देखते चश्मा डालिएगा भाई ब्लू से इंपैक्ट होगा देखिए मेरे कहता किसी फैक्ट्री में 600 आदमी हैं और 400 महिलाएं इनको काम पे लगाएगा। 600 आदमी 400 महिलाओं को मेरे बच्चों काम पे लगाएगा 600 मैन और 400 वुमेन कहता है इनको काम पे लगाएगा। उनकी औसत मजदूरी 2.5 रुपये प्रति दिन थी और सवाल में कह रहा है कि एक महिला को एक पुरुष से 50 पैसे कम मिलता है, एक महिला को पुरुष से 50 पैसे कम मिलते हैं तो महिला और पुरुष की दैनिक मजदूरी क्या है? देखिए यार है दोस्ती मिश्रण एलिगेशन और कुछ नहीं है। आप ये बताइए ये भैया ये मैन है ठीक है साहब ये वुमेन है जिन्होंने मिश्रण पढ़ा हुआ है मैन और वुमेन की संख्या का अनुपात देखिए तो 200 की 600 200 की 400 तो रेशियो है मेरे 30 यानी आदमी 3 है तो औरतें कितनी है तो सवाल ये भी कह रहा है कि इनकी जो औसत मजदूरी है वो 2 रुपये 50 पैसे हमने कमा लिया ये बात ठीक है। अब हमें ये बात भी पता है कि इनके बीच में जो मजदूरी का गैप है वो 50 पैसे का आपने ठीक है कितने पैसे का गैप है 50 पैसे यानी औरत को आदमी से 50 पैसे कम मिल रहा है। अब मेरे बच्चे आपको मिश्रण एलिगेशन की कहानी याद हो तो आपको पता है कि इनके बीच का डिफरेंस रहता है उसको 3 अनुपात 2 में बांटते हैं तो डिफरेंस पहले रहता है 50 पैसे को 3 अनुपात 2 में बांटोगे तो बाबू 30 पैसे और 20 पैसे यानी ये पाएगा 30 पैसे रुपए में माइनस 30 और ये पाएगा 20 पैसे ठीक है। अब आदमी को जो ज्यादा मिलता है तो आदमी को 20 पैसे ज्यादा मिलेंगे 2 आदमी को मिलेंगे 2 रुपये 75 पैसे और औरत को 30 पैसे कम मिल रहे हैं इससे जो पहले से तैयार होगा 2 25 तो ये कहानी को 2 25 मेरे राइट आंसर बहुत सारे बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा लेकिन टोटल मिश्रण एलिगेशन की मिश्रण एलिगेशन में ऐसे सवाल निकले देखिए ये सवाल कह रहा है कि ए बी और सी को मिलकर 150 रुपये मिलते हैं यानी ए बी और सी मिल जाए तो 150 रुपये कमा लेते हैं ऐसा मैंने सवाल किया। अब कह रहा है ए और सी मिलकर 94 रुपये कमाते हैं जबकि बी और सी मिलकर मिलकर 76 रुपये कमाते हैं। अगर मेरे भैया हम दोनों को जोड़ें तो ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पहले इतनी बात समझो। अब आपको कहानी ये है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है कितनी मेरे बच्चे 150 प्लस सी 150 तो घटाएंगे 20 में इसका मतलब मेरे बच्चे सी प्रतिदिन कितने रुपये कमाएगा 20 में और उसने सवाल ये पूछा सी प्रतिदिन कितने रुपये कमाएगा 500 20 में। अब आते हैं मेरे टाइम वर्क के अगले हिस्से पे जिसमें कहते हैं पाइप एंड सिस्टम देखिए वो बहुत सब कुछ नहीं होगा जो टाइम वर्क में था बस एक कहानी होगी कि टाइम वर्क में काम करने वाले थे एक टाइम में काम बिगाड़ने वाले तो काम बिगाड़ने वाले लगभग वो पाइप सिस्टम के सवाल आता है। देखिए भाई सवाल में इनलेट पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है एक ए है पाइप ये 10 घंटे में भर लेता है एक अन्य इनलेट पाइप बी उसी टैंक को ये भी भरने वाला 15 घंटे में भर लेता है दोनों ही पानी भरने ये भी तो भैया टोटल पानी वाले 30 मिनट तो 10 30 15 30 तो कह दोनों मिलकर कितने में भरेंगे तो 30 मिनट पानी भरना है दोनों मिलकर 3 तो 5 मिनट तो 6 घंटे दोनों मिलकर भरेंगे। देखिए टाइम वर्क में यही काम करने को कह रहे थे यहाँ पे वही टैंक भरेंगे ये तो सिंपल। अब आ जाए पानी खाली करने वाले देखिए बाबू सवाल में क्या है सवाल में क्या है पी एंड क्यू फिल सिस्टम इन 6 आवर्स एंड टाइप क्यू कैन एम्प्टी टेम्परेचर सिस्टम 10 आवर्स कहता है पी जो नल है वो किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है क्यू जो नल है वो किसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है बिल्कुल ठीक। और सवाल में क्या है वो पी एंड क्यू आपका टोटल साइमल्टेनियसली कहता है पी और क्यू दोनों को एक साथ खोल दिया जाए खाली करने वाले प्लस खाली होगा माइनस 6 और 10 कैसे 30 तो ये हर घंटे 5 मिनट लगेगा हर घंटे 3 मिनट खाली करेगा। अब कहते हैं दोनों एक साथ खोल दिया जाए खाली कितनी देर में भाई तो पी और क्यू दोनों मिल जाए तो 5 मिनट लगेगा ये 3 मिनट खाली करेगा तो हर घंटे काम करेंगे 2 ही मिनट तो पूरी टंकी 30 मिनट पानी कितने देर में 30 को 2 से भाग देंगे आंसर 15 घंटे तो 15 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी तो ऑप्शन इजी राइट आंसर। आइए मेरे कहता है पाइप फिल सिस्टम इन 3 आवर्स 4 आवर्स कहता है 2 पाइप ए और बी मान लेते हैं ये 3 घंटे में पूरी भर लेते हैं 4 घंटे में पूरी भर लेते हैं और एक वेस्ट पाइप है उसका नाम लेते हैं सी कहता है ये 2 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर लेता है ये खाली करने वाला है। अब ऐसे में आएगा 12 हमने टोटल कैपेसिटी मान ली 12 मिनट तो 3 घंटे में 12 3 घंटे में 4 4 घंटे में 12 घंटे में 3 और 2 घंटे में खाली कर 3 घंटे में 6 मिनट खाली। अब कह रहे तीनों अलग एक साथ खोल दिया जाए तो ये 4 मिनट रहेगा ये 3 मिनट रहेगा ये खाली करेगा 6 मिनट तो 4 3 7 12 खाली करने मतलब हर घंटे 1 मिनट भरेंगे तो पूरी टंकी कितने में भरेंगे 12 मिनट भरना 1 घंटे में 1 मिनट तो कुल मिलाकर 12 घंटे में टंकी यानी मेरी जो टंकी है वो 12 घंटे में भर जाएगी। हां जी भाई देखिए मेरे सवाल क्या है कहते पाइप फिल टैंक इन 30 मिनट ड्यू टू लीकेज ए एंड बी देन फिल द टैंक वुड बी ड्रेन इन दिस आवर क्या भाई एक नल का है ए वो टंकी को 30 मिनट में भरता है आधे घंटे में भर सकता है ऐसा सवाल में क्या आधे घंटे में भर सकता है फिल कर सकता है जबकि जो बाकी नल है ए और बी इसको नाम देते हैं कुछ और सी रखते हैं बाकी नल ए और बी जो है ये टैंक को ड्रेन कर रहे हैं खाली कर रहे हैं 2 3 मिनट 2 घंटे में और 4 5 4 घंटे मेरे बाबू ध्यान नहीं खाली करेंगे भैया टोटल काम मान लेते हैं काम रहता है 5 3 15 ले लो तो ये 15 30 रहेगा ये 3 5 15 10 60 टाइम लगता है ये 5 5 3 15 3 अब कहते हैं तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो मेरे बच्चों सी रहेगा 30 मिनट ए रहेगा 10 मिनट बी रहेगा 12 मिनट तो पूरा मिल जाएगा 12 22 30 में 22 मिनट कितना 8 तो पूरा मिल जाएगा तो 1 घंटे में 8 मिनट पानी रहेगा तो सवाल में क्या है पूरी टंकी कितनी देर में भरेंगे 15 पे 8 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखो सवाल में क्या है 3 घंटे में टैंक भर सकता है एक नल है ये 3 घंटे में टैंक भर सकता है और एक रिसाव 5 घंटे में टैंक खाली करता है रिसाव का लीकेज टैंक है वो 5 घंटे में खाली कर सकता है। अब मेरे जो हमने टोटल पानी मान लिया 3 5 6 15 इसकी एफिशिएंसी 5 प्लस सी क्योंकि भरने वाला है और ये खाली करने वाला इसकी एफिशिएंसी थी। अब सवाल में कह रहा है नल और रिसाव ध्यान देने सकते हैं यहाँ पे नल और रिसाव में कि रिसाव जो है वो आधा बनता दोनों को बुलाएंगे रिसाव जो है आधी एफिशिएंसी से काम कर रहा है लीकेज जो है वो हाफ एंड क्लोज है यानी लीकेज जो है मेरे जो आधी एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो भैया ए काम कर रहा है और आर जो है मेरे जो हाफ एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो ए रहेगा 5 मिनट पानी और आर खाली करेगा 3 मिनट पानी पूरी एफिशिएंसी आधी एफिशिएंसी कितनी होगी 1.5 तो इस एफिशिएंसी से मेरी बात समझ नहीं आर की एफिशिएंसी कंप्लीट नहीं वो हाफ एफिशिएंसी से काम करेगा 3 मिनट तो इस एफिशिएंसी से पानी भरेगा इस एफिशिएंसी खाली करेगा तो अल्टीमेटली 2 10 मिनट में 7 तो 7 2 मिनट पानी खा जाएगा तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा तो भैया ये टोटल पानी कितना है 15 मिनट 7 2 मिनट ले जाएंगे 15 मिनट 30 30 7 30 7 28 4 से 2 के 7 घंटे में मेरा आंसर होगा। फिर आइए इसमें देखिए सवाल मेरा 2 पाइप्स ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल सिस्टम 60 मिनट 75 मिनट कहता है 2 नल ए और बी 60 मिनट और 75 मिनट में पूरी टंकी को भर सकता है। देयर इज अ थर्ड पाइप इन द बॉटम ऑफ द सिस्टम 28 एक तीसरा पाइप लगा हुआ है टंकी को भरेगा एक ऑल द 3 पाइप साइमल्टेनियसली ओपन कहता है तीसरा पाइप है
तो ये दोनों पाइप तो भरने के एंड थर्ड पाइप इन द बॉटम नॉट रेजिस्टेंट टू तीसरा पाइप खाली करने का। तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो 50 मिनट खोल जाती है, यानी ए भरने का बी भरने का और सी मेरे खाली करने वाला है। अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी क्या हो जाती है, फुल हो जाती है, भर जाती है, 50 मिनट। अब यह 60 50 कैलकुलेशन में कितना मेरे 300, तो 60 मिनट में 300 मिनट 5, 75 मिनट 300 मिनट 4, 50 मिनट 300 मिनट 6। अब मेरे को कहानी समझो, ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी है? अब ए की एफिशिएंसी मेरे बच्चे कितनी है 5, बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 6 है, तो सर सी की एफिशिएंसी कितनी है 5 4 9 से काटना है 3, इसका मतलब सी की जो एफिशिएंसी मेरे बच्चे वो है 3 मिनट। अब सवाल में हमसे पूछा है कि तीसरा पाइप अकेला टंकी को कितनी देर में खाली करेगा, तो तीसरे पाइप की एफिशिएंसी 3 और टंकी है 300 मिनट पानी खाली करना है, 1 मिनट में 3 मिनट पानी खाली करेगा, पूरी टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी 100 मिनट, यानी पूरी टंकी मेरे बच्चे 100 मिनट में खाली हो जाएगी, पूरी टंकी मेरे बच्चे 100 मिनट में खाली हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। आइए देखिए भाई सवाल में क्या है, पाइप ए और बी की टंकी को कम से 12 15 मिनट में भर सकते हैं, एक पाइप है ए, एक पाइप है बी, ये 12 मिनट में भर सकता है, 15 मिनट में भर सकता है। टंकी के भरे होने पर इसे पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली किया जा सकता है, यानी सी जो है खाली करने वाला है। मैंने ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक इज फुल इन 10 मिनट, ध्यान देना ए भरने वाला है बी भरने वाला है और सी खाली करने वाला है, और टंकी 10 मिनट में क्या हो जाती है, फुल हो जाती है। तो 12 15 10 कैलकुलेट करें तो 60, तो 12 5 60, 15 2 60, 10 3 60। अब मेरे भाई ध्यान से मेरी बात सुनना, ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 4 और पूरी ग्रुप की ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो यहां से निकालोगे सी कितनी हो, तो सर सी की एफिशिएंसी 9 में से क्या घटाएंगे 3, तो मेरे बच्चे सी की एफिशिएंसी आई कितनी आई 3 आई, और सी की एफिशिएंसी 3 मिनट में पूरी टंकी कितनी खाली होगी, तो 60 बटे 30 3 मतलब 60 बटे 3 यानी 20 मिनट, यानी पूरी टंकी 20 मिनट में खाली हो जाएगी, तो पूरी टंकी मेरे 20 मिनट में खाली हो जाएगी। और यही सवाल में पूछा खाली करने वाला है टंकी को कितनी देर में खाली करेगा, उसका x की वैल्यू बतानी है तो 20 मिनट। देखिए भैया सवाल में कहता है पाइप ए एंड बी कैन फिल टैंक इन 15 एंड 18 मिनट, कहता है ए बी टंकी को 15 मिनट 18 मिनट में भर सकते हैं, व्हाइल सी कैन एम्प्टी इट इन 6 मिनट। मेरे तो ए जो है 15 मिनट में भर सकता है, बी जो है वो 18 मिनट में भर सकता है, व्हाइल सी कैन एम्प्टी इट इन 6 मिनट, सी 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो 15 18 कैलकुलेशन लेंगे तो कितना आएगा, हां 15 6 18 90 दिया मेरे 90 तो आएगा 6 आएगा 5 और 6 से आएगा 15, यानी इसकी एफिशिएंसी 15 ये क्या है भाई, कहता है ए और बी भरने वाले हैं तो बी सी से खाली करता है। पाइप ए और बी शुरुआत में 6 मिनट के लिए एक साथ से होते हैं, फिर पाइप सी को खोल दिया जाता है, कहता है ए और बी ने क्या किया, शुरुआत के 6 मिनट तक काम किया, फिर क्या हुआ जी, फिर मेरे इसमें ए और बी के साथ सी को भी खोल दिया गया। तो सवाल है कितने समय बाद टैंक भर जाएगा या खाली हो जाएगा, कितने समय बाद टैंक भर जाएगी या खाली हो जाएगी आपको बताना, कितनी देर बाद टैंक भरेगी या खाली होगी मेरे को बताना। अब मुझे ए और बी मिलते 1 मिनट में कितना काम करेंगे 6 5 11 काम, तो 11 काम के हिसाब से 6 मिनट में कितना काम हो जाएगा 66। अब टंकी में 66 मिनट पानी है और कुछ कहती हूं तो ये 6 भरेगा ये 5 भरेगा और ये मेरे 15 खाली रहेगा, तो 6 5 11 15 से क्या रहेगा, तो 4 मिनट खाली होगा, है ना 4 मिनट मेरे खाली। अब कहने का मतलब ये है 90 मिनट पानी ना अभी टंकी में 66 मिनट पानी है और आगे तीनों खोल गए हर मिनट कितना पानी खोलेंगे खाली करेंगे 4 मिनट, यानी 66 मिनट पानी खाली करेंगे 4 के हिसाब से, तो 2 दूनी 4 2 3 4, तो 16 सही 1 बटे 2 मिनट, यानी 16.5 मिनट में मेरे बच्चों ये टंकी को खाली करेंगे नहीं खाली करेंगे 16.5 मिनट में टंकी भर जाएगी नहीं खाली हो जाएगी, क्योंकि इनकी ग्रुप एफिशिएंसी माइनस में जो भी पानी भरा हुआ है अब इसे खाली कर देंगे तो आंसर होगा 16.5 मिनट। देखिए बाबू ये टैप कैन फिल टैंक इन दिस हावर बिकॉज़ ऑफ लीक टेक 8:4 hours टू फिल द टैंक। मेरे को ध्यान से समझना लेंगे सवाल में कह रहा है भाई एक टैंक नलका है, एक नलका है वो किसी टैंकी को 5.5 घंटे में भर सकता है, मान लेते हैं उस नलके का नाम ए है और ये 5 घंटे से 11 बजे 2 घंटे में नलकी को टैंकी भर दिया। अब कह रहा है बिकॉज़ ऑफ लीक कहते हैं लीकेज की वजह से इसको भरने में 8.5 से 8 घंटे लगते हैं, लेकिन मेरे तो ए भरने वाला होगा बी लीकेज वाला नलका होगा, जैसे टंकी मान लीजिए तो टंकी में तो पानी भरने वाला नलका होगा पानी आ रहा होगा वैसे तो, लेकिन यहां पे लीकेज वाला पानी गिर भी रहा होगा, अरे हां ना तो अब क्या होगा टंकी भरने में ज्यादा समय लगेगा, तो लीकेज वाला का नाम है बी भरने वाला का नाम है और अब टंकी भरने में 812 832 33 4 घंटे लगते हैं। अब मेरे टंकी भरने में 832 33 4 घंटे लगते हैं, तो देखो मानते हैं कहानी 11 33 मेरे 33 तो 11 33 नीचे 33 34, तो मेरी बात समझना यहां से मेरी बात समझिए ए की एफिशिएंसी 6 और इस पूरी ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी 4 बिल्कुल ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी सब दो आपने बिल्कुल ठीक है, यानी बी जो है मेरे बच्चों वो 2 यूनिट पानी खाली कर सकता है हर घंटे, 2 यूनिट पानी अकेला खाली कर सकता है। सवाल में क्या है इन हाउ मच टाइम इन आवर विल द लीक अलोन एम्प्टी 30% ऑफ द टैंक, तो कहते हैं लीकेज है वो टोटल टैंक का 30%, तो टोटल टैंक का 33 तो 33 का मेरे बच्चों 30%, इतना टैंक कितनी देर में खाली कर देगा भाई 1 घंटे में 2 यूनिट खाली करता है खाली करने में टाइम लगेगा। अब देखिए परसेंटेज हटाएंगे बाबू तो लगाना पड़ेगा 100 ना बिल्कुल ठीक है, अब काट के बचाते हैं 2 से काटेंगे 15 5 3 15 5 20 या 33 99 बटे 20 99 बटे 20 घंटे में मेरे बच्चों 99 बटे 20 घंटे में मेरे बच्चों टैंक खाली हो जाएगी। करिए भाई आइए बाबू देखिए मेरे सवाल में कह रहा है ए एंड बी कैन फिल टैंक इन 16 आवर एंड 24 आवर, कहता है ए और बी टंकी को 16 घंटे में भरता है। जबकि पाइप सी को सभी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है भैया, बहुत बढ़िया तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं लेकिन 10 घंटे बाद पाइप सी को बंद कर दिया अच्छा जी आओ भाई, तो 16 24 20 कैलकुलेट करें 16 24 40 कैलकुलेट। अब देखो मेरे तो 8 16 8 या 24 8 5 40 यानी 16 लेना होगा 3 गुना 5 पहले से मैं 240 मेरे तो 16 घंटे में आएगा 16 नहीं 160 16 80 15 ये 10 और ये मेरे 6। अब सवाल क्या है ये तीनों पाइप एक साथ खुलेगा और 10 घंटे बाद सी को बन जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं ए बी और सी तीनों मिलकर काम करते हैं सी खाली करने वाला है और कितनी देर तक मेरे काम करते हैं 10 घंटे, तो भैया ये 15 रहेगा ये 10 रहेगा 6 खाली करेगा 15 और 10 25 25 में से 6 19 तो तीनों मिलेंगे 1 घंटे 19 काम करेंगे 15 और 10 25 25 में से 6 19 और 10 घंटे में मेरे पूरे 10 घंटे काम करके कितना काम होगा 190 मिनट। अब मेरे पास 240 मिनट पानी आना था उसमें 190 भाग 50 तो 50 मिनट पानी कौन भरेगा, अब कह रहा है सी को कर दिया बंद, अब सी को मेरे बाबू कर दिया बंद, अगर मेरे भाई सी बंद हो गया तो भरेगा कौन ए और बी, तो इस काम को ए और बी भरेंगे और ए और बी मिलेगी 15 कमाएगा 10 कमाएगा तो दोनों मिल जाएंगे कितना कमाएंगे 25 मिनट, तो दोनों मिलकर 25 मिनट भरेंगे 50 मिनट भरने में कितना टाइम लगेगा 2 घंटे, यानी 2 घंटे बाद सी पानी भर जाएगा, यानी 2 घंटे में अगले 2 घंटे में टंकी पूरी तरह भर जाएगी। देखिए भैया सवाल में कह रहा है कि 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल टैंक इन 12 हाफ आवर्स एंड 25 आवर्स, कहता है 2 पाइप ए और बी इसी टंकी को 12.5 घंटे 25 घंटे में भर सकते हैं, 25 बटे 2 घंटे में ये भर सकता है और 25 घंटे में बी भर सकता है। कहते हैं दोनों पाइप एक साथ खुलेंगे, इट वाज फाउंड दैट ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम इट टुक 1 hour 14 minutes more to fill the system, बड़े ध्यान से सुनना the pipe was open simultaneously and it was found that due to leakage in the bottom it took 1 hour 14 minutes more to fill the system। कहता है कि एक देर में भर सकता है, बी देर में भर सकता है, टोटल मान लेते हैं 25 25 एलसीएम आया, इसकी एफिशिएंसी 2 है इसकी एफिशिएंसी 1 है। कहता है भाई आरंभ में शुरुआत में दोनों को एक साथ खोला गया ए और बी, तो ये कितनी देर में भर देते भर सकते हैं कितनी देर में भर सकते हैं, तो आप कहेंगे 25 मिनट पानी भरना 1 घंटे में 2 3 मिनट, तो ये भरेंगे 8 या 24 1 बटे 3 का मतलब 8 घंटे 20 मिनट 8 घंटे 20 मिनट में मेरे 8 घंटे 20 मिनट में ए और बी दोनों मिलकर पूरी टंकी भर सकते हैं, कितनी देर में मेरे 8 घंटे 20 मिनट। लेकिन सवाल में ये है ये जब भरने लगे ना ए और बी तो इनको कितना टाइम एक्स्ट्रा लग गया, तो सर इनको एक्स्ट्रा टाइम लगा ना वो लग गया 1 घंटे 40 मिनट चल गया, यानी 1 घंटा 40 मिनट और लग गया, मतलब कितना टाइम लगा भाई 40 और 20 60 1 घंटे 8 घंटे 10 घंटे लगे। जब ए और बी भरने से रुक गया तो 10 घंटे, क्यों लगे 10 घंटे, क्योंकि इसके अंदर लीकेज था, एक रिसाव था, उस रिसाव का नाम लेते हैं सी, तो इसका मतलब ये कि ए और बी तो पानी भर रहे होंगे लेकिन सी पानी खाली कर रहा है और सी पानी खाली कर रहा है पूरी टंकी ने खाली करने में भरने में कितने लगे 10 घंटे। मेरी बात है पहले आराम से समझ के
अब कहानी को आगे समझना, अगर आप इतनी बात समझ रहे हैं तो अब मेरे बच्चे इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, अब ध्यान से समझना। अब हम ये बात समझेगा ए बी और सी तीनों मिल रहे हैं तो पूरी घंटे भरने में 10 घंटे 10 घंटे कितना काम करेंगे 25 मिनट, 25 मिनट काम कितनी देर में करेंगे 10 घंटे में, 1 घंटे में कितना काम करेंगे 2.5। यानी मोटी बात ये नहीं कह सकते तीनों की कुल मिलाकर जो एफिशिएंसी है वो 2.5, तीनों की कुल मिलाकर जो एफिशिएंसी मेरे 2.5। अब बात ये है कि ए कितना पानी भरेगा 2 मिनट, बी कितना पानी भरेगा 1 मिनट, तो सी कितना खाली करेगा कि 2.5 आंसर है। तो मेरे 2 और 1 3, तो 3 में से क्या घटाएंगे 2.5 है, तो 3 में से 0.5 घटाना होगा, 3 में से मेरे बच्चे 0.5 घटाएंगे तो आएगा 2.5 आपने, ठीक है। अब सवाल मुझसे पूछा गया था तो कह रहा अकेले रिसाव से टंकी का 70% हिस्सा, तो भैया ये बताना अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो हम इस कहानी को समझते हैं टंकी का 70% हिस्सा यानी 25 का 70% हिस्सा कितना, तो इतना पानी अकेला सी कितनी देर में खाली करेगा, अकेला सी 1 घंटे में 0.5 मिनट खाली करता है, तो इतना पानी कितनी देर में पॉइंट टाइम 10 करेंगे 2 0 से 2 5 से घटा 5 5 7 यानी मेरे जो अगले 35 मिनट में वो पारनामा हो जाएगा और जो रिसाव है वो इसका 70% पानी खाली करेगा। मेरे जो हर एक क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं सारे अभी के लेटेस्ट पेपर के क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, करिए। देखिए मेरे पाइप ए कैन फिल टैंक 12 आवर्स, पाइप बी कैन फिल टैंक 8 आवर्स, पाइप ए टैंक को 12 घंटे में, पाइप बी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, ये 12 घंटे में, और पाइप बी जो है वो 8 घंटे में भर सकता है। एक तीसरा पाइप सी टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है, कहते हैं 15 घंटे में खाली कर सकता है, पिछला सवाल थोड़ा मुश्किल था बात समझने वाला, 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो 5 घंटे में टैंक कितना भर जाएगा, भाई एलसीएम मेरे 124 है तो 12 124 15 8 124 और 15 8 124 यदि सारे पाइप एक साथ खोल दिए तो ये 10 रहेगा, ये मेरे 15 रहेगा और ये मेरे 8 खाली रहेगा, तो 15 और 25 25 में से 8 घटाएंगे मेरे कितना बचा 17, तो तीनों में से 17 पानी भरेंगे। अब सवाल में ये है 5 घंटे में टैंक कितना भर देंगे, तो या 1 घंटे में 17 भरेंगे 5 घंटे में कितना पानी 17 पानी 85। अब ये जो पानी भरेंगे 5 घंटे में कितना 85 मिनट, तो पूरे टैंक कितना भर, तो पूरे टैंक 124 है 5 17 85 5 24 124, तो मेरे बच्चे मेरे आंसर है 17 24, तो ऑप्शन ए मेरे करेक्ट आंसर। आइए मेरे बच्चों तीन पाइप एक्स वाई और जेड टैंक में 3 भिन्न रसायन ए बी और सी छोड़ते हैं, ये पाइप 20 25 40 मिनट टैंक को भर सकते हैं, आसान सा सवाल है, कहता है ए बी और सी तीन पाइप हैं जो कुछ केमिकल छिड़काव करें, ये 20 मिनट में, ये 25 मिनट में और ये 40 मिनट में मेरे टैंक को भर सकता है, ये टाइम लगता है क्वेश्चन का, तो ऐसे में आएगा 200 10 25 250 और 40 200। कहते हैं सभी पाइपों को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ दिया जाता है तो टैंक में रसायन डी कम हो जाता है, तो भाई सारी पाइप 10 मिनट के लिए खोलेंगे तो एक ही कैपेसिटी कितनी लगेगी 10 मिनट 10 कितना पानी भरेगा, जो बी है वो 8 के हिसाब से 10 मिनट पानी भरेगा और जो सी है वो 5 के हिसाब से 10 मिनट पानी भरेगा। ओके अब मेरे सभी में से 10 खोलने देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने समय में ए 10 भरेगा उतने समय में बी 8 भरेगा उतने समय में सी 5 भरेगा। आपने इनकी एफिशिएंसी थी ना, बिल्कुल मैं भी एफिशिएंसी के लिए जाना चाह रहा हूं, लेकिन सवाल में ये कहता है कि तीनों 10 घंटे के काम 10 मिनट के लिए काम करें, तो अगर तीनों इक्वल टाइम के लिए काम करना स्टार्ट करें या इक्वल पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करें तो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो रहता है तो उनके काम का, तो मेरे बच्चे टोटल 10 8 18 5 23 मिनट काम हुआ होगा तो उसमें मेरे बच्चे बी ने काम किया होगा 8, यानी अगर 23 मिनट पानी छिड़का होगा तो उसमें बी ने 8 लीटर छिड़का होगा, तो ऑप्शन सी मेरे बच्चे एब्सोल्युटली राइट आंसर, ऑप्शन सी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखिए भाई सवाल में पानी का नल किसी का 3 घंटे में भरता है, यानी 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा 2 घंटे में खाली कर सकता है, तो कुल मिला के मान लेते हैं एलसीएम, तो 3 घंटे में इतना पानी 3 घंटे में क्यों भरेगा और ये 2 घंटे में खाली करेगा 3 घंटे में खाली करेगा। सवाल में खुद ही कहा कि क्यू की वैल्यू किससे बड़ी है, क्यू से ग्रेटर देन, यानी कि पानी वो हर घंटे भरेगा वो मात्रा ज्यादा जो निकलेगा वो मात्रा कम। अब सवाल में कह रहा है कि बोथ टैप्स योर पी एंड क्यू एंड बोथ टैप एंड सिंक आर ओपन द टैंक इज फिलिंग आउट, दोनों में 4 घंटे में भर लेते हैं, तो भाई टोटल पानी है 3 कितना और दोनों में जाके घंटे में क्यू माइनस पी क्यू भरेगा पी खाली करेगा और क्या ये वैल्यू आर बहुत बढ़िया। अब ये रिलेशन बनाना करोगे सबको कर लाएगा पलटेंगे क्या जाएगा क्यू माइनस पी अपॉन पी क्यू बराबर में, अब मेरे पी क्यू के वैल्यू लेके जाएंगे 1 बाय पी आएगा, एक बार पी क्यू से लेंगे तो 1 बाय क्यू आएगा इक्वल टू 1 बाय, तो मेरे नंबर बच्चों ये मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर 1 बाय पी माइनस 1 बाय क्यू इक्वल टू 1 बाय, ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर। आइए बाबू सवाल में कह रहा है पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल टैंक इन 1 आवर एंड 2 आवर्स respectively, कहता है पाइप ए है ये 1 घंटे में भर सकती है जबकि पाइप बी 2 घंटे में भर सकती है, वाई पाइप सी कैन एम्प्टी द फिल्ड अप टैंक इन 1 आवर और सी जो है पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है, टैंक इन 1 आवर 15 मिनट में, 1 घंटे 15 मिनट 15 मिनट घंटे बनाएंगे 15 के 60 जानते हैं घंटे बनाने मिनट के 60 15 60, तो ये 4 4 5 के 4। आइए मेरे बच्चे ए बी सी कैल्शियम कितने बच्चे 1 2 5 कैल्शियम का है 10 या 10 या 5 या 5 2 2 8 ध्यान देने खाली करने वाला। अब सवाल में क्या कह रहा है बाबू, ये कह रहा है ए और सी को 9 एम पर एक साथ खोला था सुबह 9 एम पे ए और सी दोनों एक साथ खोले 2 घंटे के बाद केवल एक को बंद कर दिया था और बी को चालू कर दिया था, यानी 11 एम पे 2 घंटे बाद 11 एम हुआ, तो मेरे 11 एम पे कहता है ए को बंद कर दिया और बी को चालू कर दिया, बी प्लस सी हुआ, तो कह रहा है टैंक कब खाली हो जाएगा, तो कह रहा है टैंक कब खाली हो जाएगा आपसे सवाल पूछा हुआ, यानी सवाल खाली हो जाएगा तो इसमें एक भरा हुआ टैंक है जिसके साथ खेल हुआ है, तो मेरे बच्चे बताओ ए और सी में 1 घंटे में करेंगे 10 बनेगा ये 8 खाली रहेगा, तो 10 और 8 2 आ जाएगा आप निकल 2 मिनट पानी घंटे आ जाएगा और ये कितने घंटे काम करते हैं साहब 2 घंटे काम करते हैं, तो 2 मिनट का 2 घंटे के साथ कितना काम करते हैं 4 मिनट, तो 4 मिनट पानी मेरे भाई भरा जाता है, ठीक है। अब 4 मिनट पानी है साहब और बाकी इसकी बी और सी तो बी 1 घंटे में 5 मिनट भरेगा और सी 1 घंटे में खाली रहेगा 8, तो हर घंटे कितना पानी खाली रहेगा 3 मिनट, तो 4 मिनट खाली करने में 4 मिनट 3, अब मेरे भाई 4 मिनट 3 को क्या लिख सकते हैं एक सही 1 घंटे 3 घंटे, यानी हम लिख सकते हैं 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटे 3 मिनट पानी, अब मेरे भाई इसका मतलब 1 घंटा 20 मिनट और वक्त लगेगा, तो 1 घंटा 20 मिनट और वक्त लगेगा टंकी खाली करने में 1 घंटे 20 मिनट, भाई 11 बजे तक टंकी में 4 मिनट पानी था, अब बी और सी को खाली करेंगे तो 1 घंटे 20 मिनट खाली हो जाएगी, 11 में 12 बज के 12 आवर 20 मिनट यानी 12 बजे 20 मिनट पे पीएम पे है नहीं आंसर, ठीक है 12 बजे 20 पीएम पे टंकी पूरी खाली, तो मेरे ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर, ये अभी के जस्ट अपडेटेड क्वेश्चन पे बनाया है, मेरे बच्चों में टाइप 2 पढ़ना है। आइए सीधा सवाल पर ले चलता हूं, टाइप 2 में है क्या, टाइप 2 में हमें टैंक की कैपेसिटी निकालनी होगी, यानी कुछ ना कुछ कहानी रखी होगी कि कौन सा कितना पानी निकालता है और कैपेसिटी ऑफ टैंक पूछेगा आपसे, कैपेसिटी ऑफ टैंक पूछेगा यानी जो टंकी है उसमें कितना आयतन आएगा इसे पूछेगा। आइए मेरे बच्चों आपका पहला सवाल नजर पढ़िए आराम से आप पढ़िए, मैं हल्का सा ड्राफ्टिंग क्वेश्चन की क्योंकि मेरे बच्चों जितना सवाल पढ़ने में समय बिताएंगे उतना ही कम समय लगेगा समझने में, पढ़ते ही सवाल। आइए मेरे बच्चे मैं पढ़ने का काम शुरू करता हूं, सवाल में दो चीजें विशेष बोली, पहली चीज तो ये कि भाई 3 नल है ए और बी 30 घंटे में भरते हैं, जबकि तीसरा जो पाइप है सी वो लीक करने वाला है, हर घंटे 45 लीटर पानी हर मिनट में 45 लीटर पानी खाली करता है। सवाल में कह रहा है तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो 15 घंटे में लीक करते हैं, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए मेरे बच्चों 15 घंटे में लीक करते हैं, 30 20 15 कैसे मेरे बच्चों 60, तो 30 दूनी 60 20 30 60 और 15 60, अब ठीक है मेरे बच्चे मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं ए की एफिशिएंसी कितनी साथ दो बी की एफिशिएंसी कितनी, तो मैं सी की क्या एफिशिएंसी लूं रिजल्टेंट जो वैल्यू है 4 है भाई ए बी और सी तीनों का जोड़ कितने के बराबर आना चाहिए 4 है, तो ये 2 3 5 5 से क्या करेंगे 4 आंसर आएगा, यानी मेरे नंबर बाबू मेरे बच्चों सी की जो एफिशिएंसी वो 1 मिनट,
60 मिनट पानी खाली करना, उसी 1 घंटे में 1 मिनट पानी खाली करता है, इतना समय नहीं 60 मिनट। यानी मैं ये कह सकता हूँ जो सी है वो पूरी टंकी 60 घंटे में खाली कर सकता है, पूरी टंकी 60 घंटे में खाली कर सकता है। आराम से आप 20 सेकंड का वेट करिए, सवाल को पढ़िए, कोई चीज समझ नहीं आ रही पूछिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। जी राम सवाल सवाल में कह रहा है कि जो सी है वो निकासी नल है और वो हर मिनट 45 लीटर पानी भरता है। मेरे कहने मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नल सी है वो पूरी टंकी कितने में खाली कर देगा? 60 मिनट ना 60 मिनट मिनट बनाना तो 1 घंटे में 60 मिनट तो 60 घंटे हो जाएंगे मेरे 3600 मिनट। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 3600 मिनट का समय लगेगा, 3600 मिनट का समय लगेगा मेरे पूरी टंकी खाली हो जाएगी, 3600 मिनट का समय लगेगा मेरे पूरी टंकी खाली हो जाएगी। यानी नल सी को मैं लगातार 3600 मिनट चला दूंगा टंकी खाली हो जाएगी। अगर नल सी लगातार 3600 मिनट चलेगा टंकी खाली हो जाएगी। और मेरे बच्चे नल सी जो है वो हर मिनट कितना पानी बाहर निकाल देता है? 45 लीटर। यानी 45 लीटर पानी, 45 लीटर पानी हर मिनट, 45 लीटर पानी हर मिनट बाहर निकलता है नल सी। तो 3600 मिनट कितना पानी निकल जाएगा? 3600। ये होगी मेरे टोटल कैपेसिटी। भाई नल सी पूरी टंकी खाली कर देगा 3600 मिनट में और 1 मिनट 45 लीटर 3600 मिनट गुणा करते हैं 936। हां जी 45 को 4 से गुणा किया 180 आया, 180 को 9 से गुणा किया तो ये 18 में 152 आया। तो आंसर आया यहां पे 18 में 182 मार्क 16000 20 और 30 भाई 20 तो ये और 180 को 9 से गुणा किया तो 18 में 162 0 तो 1,62,000 लीटर पानी। इसका मतलब मेरे टंकी में आया 1,62,000 लीटर पानी मेरे टंकी में आया। थैंक यू भाई राम। हां जी आइए हर एक सवाल को पढ़ने में समय लगाइए, हर एक क्वेश्चन में 25 30 सेकंड 20 सेकंड एटलीस्ट ये सवाल पढ़िए, अंडरलाइन करिए अपने दिमाग में चीजों को और फिर आगे बढ़िए। लिखना बॉटम ऑफ टैंक का एम्प्टी इन 6 आवर्स। कहते हैं टंकी की तली में छेद है, ये समझिए टंकी और इसकी तली में यहाँ छेद है मेरे बच्चे, यहाँ छेद ये ज्यादा छेद छोटा है, यहाँ से पानी हर घंटे रिसा है और सवाल में कह रहा है 6 घंटे में इस छेद में 6 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देता है। एक नल है जो 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है, एक नल है मेरे जो 4 मिनट प्रति लीटर की दर से पानी भरता है, ठीक है जी। इसके अंदर हमने एक नल लगाया हुआ है और इस नल का काम है इसके अंदर पानी भरना। किस रेट से भरता है? 4 लीटर पानी हर मिनट की दर से टंकी में पानी भरेगा, इस नल का नाम है। एक नल टैंक 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 8 घंटे में खाली होता है। कहते हैं दोनों नल एक साथ खोल दिया यानी ये पानी खाली रहेगा और बी पानी भरेगा तो 8 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। तो मेरे नल में टंकी 8 घंटे में खाली। ध्यान देना खाली यहाँ पे भी खाली यहाँ पे, लेकिन यहाँ पानी भरने वाला हो गया ना तो ज्यादा समय लगा और टोटल समय 24 24 8 24 यानी दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 मिनट पानी खाली करता है। ये अकेला 1 घंटे में पानी खाली कर देता है 4 बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे बी अकेला कितना पानी भरे ये टोटल एफिशिएंसी माइनस 3 आ जाए। आप कहेंगे सर बी हर घंटे कितना पानी भरे माइनस 3 आ जाए तो सर बी को जो पानी भरना चाहिए वो 1 मिनट भरना चाहिए, माइनस 4 में 1 मिनट माइनस 3 आएगा। आप बिल्कुल ठीक है भाई। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि नल का बी है अगर उसकी एफिशिएंसी हर घंटे 1 मिनट पानी भरने की है, 1 मिनट पानी भरने की है तो पूरी टंकी कितने में भरेगा? 24 मिनट पानी भरना है 1 घंटे में 1 मिनट तो मैं कह सकता हूं सर 24 गुना 24 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। और अगर मिनट बनाना है तो 6 मिनट करते हैं 60 मिनट से तो 1 घंटे 60 मिनट होते हैं। हम ये कह सकते हैं सर 24 गुना 60 इतने मिनट में मेरे पहले पूरी टंकी फुल हो जाएगी। यानी नल जो बी जो है वो पूरी टंकी को 1 घंटे में भर सकता है। नल बी की ताकत है ठीक है। लेकिन हमसे सवाल नहीं करेगा नल बी की कैपेसिटी टंकी की कैपेसिटी बताओ तो बहुत ही साफ सुथरे लहजे में बात है कि नल बी हर मिनट में 4 लीटर पानी डालता है और पूरी टंकी को अकेला भरे यानी काम अकेला भरे तो पूरी टंकी कितने में भरता है? तो भैया 1 मिनट में पानी डालता है कितना? 4 लीटर तो इतने मिनट में डाल देगा ना 4 तो भैया 24 96 हुआ 96 गुना 60 करेंगे 0 6 36 36 54 3 तो आंसर है मेरे 760 लीटर। तो मेरे नंबर ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी मेरे करेक्ट आंसर है, एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। चलिए देखिए वो सवाल में कह रहा है कि एक टैंक के तल में छिद्र है, एक टैंक के तल में छिद्र है तो टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। ये छिद्र है जो 12 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है नाइस। लेकिन नल इसके अंदर खोल दिया जाए, ये नल हमने मेरे से खोल दिया, इसका नाम मैंने लिखा हुआ है, इसकी कहानी है कि हर मिनट 20 लीटर पानी डालेगा 20 लीटर पर मिनट पानी मेरे से डालेगा जिसमें भर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए यानी ए पानी भरने का है और बी मेरे पानी खाली करने का, बी पानी भरने का, दोनों नल एक साथ खोल दिया जाता है 20 घंटे में खाली होता है। तो 20 घंटे में मेरे जो खाली होता है। अब 12 20 कैसे मेरे 60 तो 12 में 60 और 20 की 60 तो दोनों की कुल मिलाकर एफिशिएंसी माइनस 3 जबकि एक की अकेले की एफिशिएंसी माइनस खाली करना माइनस प्लस सेंस लीटर और कुछ। अब बी की क्या एफिशिएंसी को माइनस 3 है तो आप प्लस 2 लेंगे तो मेरे जो बी की एफिशिएंसी अगर 2 यूनिट है तो बी पूरी टंकी कितने में भरेगा? 60 बटे 2 यानी 30 घंटे में। 30 घंटे में मेरे जो अकेला नल बी पूरी टंकी भरेगा और 30 घंटे में बनाएंगे तो 60 तो आंसर आएगा 1800 मिनट लगेंगे और 1800 मिनट में सब काम जल्दी चाहिए आपको। और समझिए अब सवाल में कह रहा है कि हर मिनट 20 लीटर पानी खाता है तो मेरे जो हर मिनट 20 लीटर पानी खाता है तो 1800 मिनट कितना होगा? 1800 मिनट 20 तो 18 3600 और ये 36000 लीटर पानी कुल मिलाकर टंकी में भरा जाएगा और यही इस टंकी की कैपेसिटी होगी। यही मेरे आपसे सवाल में पूछा तो टंकी की कैपेसिटी क्या है? 36000 लीटर ठीक है जी। आइए देखिए मेरे बाबू ध्यान से मेरी बात सुनिए। सवाल में कह रहा है किसी टंकी की तली में लगाए छिद्र 4 घंटे में खाली कर सकता है। ये टंकी है कह रहा है जिसमें ये छिद्र लगा हुआ है और ये पूरी तरीके से 8 घंटे में टंकी खाली कर लेता है। नाम लिखा मैंने इसके अंदर पानी डालने वाला नल है भी कह रहा है ये हर 6 लीटर पानी पर मिनट डालता है, 6 लीटर पानी हर मिनट के अंदर डालता है। कह रहा है ये दोनों खुल जाए ए और बी तो मेरे बच्चे 12 घंटे में टंकी खाली होती है। 8 12 कैसे मेरे 24 8 के 24 12 24 दोनों की मेरे नंबर टोटल कैपेसिटी माइनस ए की एफिशिएंसी माइनस 3 बी की एफिशिएंसी क्या माइनस हुआ है? सभी की एफिशिएंसी हमें 1 लेंगे बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे बी की एफिशिएंसी 1 है तो बी पूरी टंकी कितने में खाली रहेगा? तो 24 मिनट पानी भरना है 1 मिनट में और बी की एफिशिएंसी का पूरा 24 घंटा लगेगा यानी बी 24 घंटे में पूरी टंकी भरेगा आपने ठीक है। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट और 1 घंटे में मेरे 60 मिनट तो टोटल टाइम है 24 गुना 60 मिनट इतने टाइम में भरेगी। और सवाल में कह रहा है हर मिनट 6 लीटर पानी डालते हैं इतने मिनट चेक करते हैं। अब मेरे बच्चे 24 144 गुना 60 तो जीरो रखेंगे 24 24 24 26 2 8 8640 मिनट हाँ यहाँ पूरा कैलकुलेट करनी स्मार्ट अप्रोच से काम करेंगे तो हमारी बात बन जाए। आप देखो भैया यहाँ तक उसके बाद हम डिजिटल सम यूनिट किसी भी घंटे से इस्तेमाल करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे इसी सवाल में हम देखें तो गुना करते 6 6 6 आता है 4 यानी जो भी आंसर को शांति में 0 को से घटा होगा तो 40 0 केवल केवल ऑप्शन सी रहेगा आंसर। हां जी चलिए मेरे पास आज इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।